आज वहाँ पे क्या हुआ, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। देखिए, मैंने 1 साल एज़ प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला काम किया है। मैंने एक सिंसेरिटी से काम करने की कोशिश की है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे काउंसलर्स का जिनने मुझे पहले एतमाद दिया और अभी भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज जो फ्लोर टेस्ट था उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया और इसके बाद भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी काम करूं बारामूला टाउन के लिए। और एक बात मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, यहाँ के जो एक बीजेपी वर्कर है उनका मैं नाम भी लेना चाहता हूं, अनवर खान साहब, जिन्होंने ये आज का जो गेम रची है और जिन्होंने जो काउंसलर्स थे वो अनवर खान साहब के कहने पे बीजेपी के कहने पे इन्होंने मुझे उतारा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके प्रेशर के नीचे नहीं झुका। इन्होंने मुझे बहुत बारी प्रेशर करने की कोशिश की कि आप पार्टी ज्वाइन करो। मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है। यहाँ पे जो काउंसलर है ये निगत जी है, आबिद सलाम साहब है, मैं हूँ और जो 5-7 है वो हम इंडिपेंडेंट काउंसलर्स हैं। हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता और अभी भी इंडिपेंडेंट है। मुझे काफ़ी कोशिश की इन्होंने कि ये प्रेशर कर सके मुझे और ये कोई पार्टी ज्वाइन करें। मैंने कुर्सी छोड़ दी लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। क्या आने वाले दिनों एक में मिनट, आप सॉरी पूछिए। कोई आने वाले दिनों में आपका कुछ प्रोग्राम रहा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। मुझे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफ़र आया है और पहले भी आया था और कुछ बीजेपी के जो यहाँ पे जो लोकल लीडर थे वो कोशिश कर रहे थे प्रेशराइज़ करने के लिए, तुम बीजेपी ज्वाइन करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने मना किया और मेरे जो एक्स प्रेसिडेंट थे उमर ककरू साहब, वो बीजेपी की सफ़ में शामिल हुए और मैं चाहता हूँ ये लोगों को पता चले कि वो बीजेपी सफ़ में शामिल होके और बीजेपी के साथ मिल के मुझे उतार। मुझे दुख किसी बात का नहीं है। मैं पहले एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। मैंने तब भी काम किया लोगों के लिए, ख़ास तौर पे मैं नहीं बोलूँगा बारामूला के लोगों के लिए, बट ओवरऑल हमारी एनजीओ भी चलती थी। तो अब अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया था, मेरी ईमानदारी से कोशिश रही कि मैं काम करूं। लेकिन मैं आने वाले टाइम में भी आज भी किसी प्रेशर में आके कोई ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, ये मैं बताऊं, मेरे पास एक ऑप्शन था। अगर मैं अनवर साहब के साथ ज्वाइन करता तो वो मुझे सपोर्ट करते, जो उन्होंने मुझे बोला भी। एक बारी डाक बंगले में मिले, बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई नहीं हराएगा। लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं हारना पसंद करूंगा। लेकिन मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की, जो मैं करना चाहता हूं, वो शायद आपके साथ मेरा मिलता नहीं है। और जो भी चोर और चक्के और जो बदमाश और जो ब्लैकमेलर और जो थर्ड रेटर वो बीजेपी में है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आप एक सर्वे कीजिए बीजेपी वालों का और देखिए, जिसने ज़मीनें हड़पी है और जो चोरियां करते हैं, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, वो बीजेपी में है। और मैं आने वाले टाइम में आवाम को अपील करता हूँ कि इनको एक सीट ना इधर से जीतने दें, ख़ास तौर पे यहाँ के खासकर जो कश्मीर के जो बीजेपी वाले हैं। और मैं बीजेपी प्रेसिडेंट से भी अपील करता हूँ, अगर आप बात करते हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, अमित शाह जी कहते हैं वो ऑनेस्ट है, तो हमें वो ऑनेस्टी कश्मीर में दिखाइए। हमें दिखाइए जो चोर और बदमाश, जो लैंड ग्रैबर आपके साथ है, क्या वही आपकी ऑनेस्टी है जो यहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। और आप देखिए इनके केसेस, देखिए आप पुलिस स्टेशंस में जाके इनको देखिए, ये पैसे लेते हैं लोगों को नौकरी लगाने पे, ये ठगते हैं लोगों को, ये बीजेपी वाले। काउंसलरों को पैसे दिए तो वो छोड़ो, वो उस पर मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, वो तो आगे बात आनी चाहिए ना। नहीं, वो छोड़िए, वो उस बात को छोड़िए, हम काउंसलर की बात हम अलग रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इन ठगों के सामने नहीं झुका। ये जो चोरियां करके अमीर बने हैं, इन्हें जो ठगी करके अमीर बने हैं, लोगों को लूट के अमीर बने हैं, यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, आप देखिए। तो सर आगे का क्या मंशूर रहेगा आपका। देखिए, अभी तो मैं सच में कुछ बता नहीं सकूंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि मैं शायद जितना मैंने काम किया है, हालांकि किसी से काउंसलर से पूछिए, मुझे बोला गया इसने पैसे लैप्स किए। मैंने कोई पैसा लैप्स नहीं किया। और जो डेवोल्यूशन में जो फंड था वो हर एक का पैसा लैप्स हुआ उसमें। तो मैंने कोशिश की, आप देखिए हर जगह काम चल रहे हैं। आप हर एक वार्ड मेंबर से पूछिए, हर एक मोहल्ला प्रेसिडेंट से पूछिए कि क्या मैंने 1 साल में काम किया, नहीं किया है।
लेकिन मैं अब ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ जो मेरे से पहले थे उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे लोग मिलें बीजेपी के साथ मुझे उतारने के लिए, और ये लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी बदनाम किया था उन्होंने। जब ये मुझे अटैक नहीं कर पाते थे, ये कहते थे ये बीजेपी वाला, ये वो है, ये है। मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं लोगों की पार्टी के से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अवाम में से आया हूँ और आम लोगों में से आया हूँ। अगर और कोई सवाल पूछना चाहते हैं। कुल मिला के कितने वोट थे और आपके यहाँ पे कितने वोट आए? 18 वोट थे, एक जो काउंसलर है वो एब्सेंट रहे। 18 वोट में से जो 10 वोट है वो बीजेपी को पड़े, और जो 7 वोट है वो मुझे पड़े, और 1 वोट रिजेक्ट हो गया। ठीक हुआ? हाँ। तो आबिद साहब आप बताइए, आप भी थे आज वहाँ पे, तो आपको क्या लगा वहाँ पे? देखिए मुझे